मार्केट तो आप देखें खाली पड़ी, मार्केट बेबान पड़ी, मार्केट कैसे चलती है जी? मार्केट में कुछ सिस्टम हो, पैसे हो, रोल फेल हो तो फिर ही मार्केट चलती। ये तो लग रहा है ऐसे कि पब्लिक अगर बाहर जाए तो संभाली नहीं जाएगी बाद में। तो लोग कहते हैं भाई जेड़ा बड़ा बंदा नु मारो, बेचेगा तो फिर ही हम बच सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो बचने का रास्ता ही खत्म हो गया। अब तो कोई रास्ता नहीं हमारे, उनके पास जब रास्ता ही कोई नहीं होना, दीवार से लगा देंगे तो लोग बाहर आ जाएंगे फिर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? तनवीर जी। तनवीर सर, आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं एक दुकान है छोटी, इसको चलाता हूँ जी। मेरी तो ये मुश्किल हो गई, दुकान चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, इनकी तनख्वाहें देनी मुश्किल हो गई हैं। मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि इस मुल्क को कौन चला रहा है, किसके हाथ में कमान है, कौन इसका लीडर है, कौन इसको चलाने वाला है। सब अपने अपनी तरफ से वापडा के बिलों के लोग परेशान है, महंगाई पे परेशान है, सारे मसले मसाइल हैं जी। सबसे बड़ा मसला ये इस वक्त जो मेरे पब्लिक में उठता बैठ कहता है मुल्क चलाना कौन पे जी? मैं कही वही चलाना हाली दसन के कौन चला रहा है मुल्क को? जमहूरी निज़ाम में होती है जमहूरी निज़ाम। कल सुन रहा था कि जिन्होंने बिजली के बिल जलाए हैं उनको हम पनिशमेंट दें, उनकी सजाएं मुंतखब की जा रही हैं। अगर ये इशू आता है तो आप सोच रहे जमहूरियत किसको कहते हैं? जमहूरियत को तो बैठे ना, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक बैठ के मामला हल नहीं किए जाते, बैठ के कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती लोगों से, मुंतखब नुमाइंदों से कि भाई अब इसका हल क्या है, अब हल निकालें। अब आप क्या हल देखते हैं? आप कह मैं तो रहे ये हैं देखता हूँ कि कम से कम 300 यूनिट जो चलती है ना बिजली, वो मतवस्त तबके से लोग होते हैं जी, उसको तो आप बिल्कुल मिनिमम रेट पे लेके आए। 300 ऊपर है वो थोड़ा मिडिल क्लास है, और ऊपर जाएंगे अपर क्लास में चले जाए, उनको तो टेंशन नहीं है ना जी। मसले कि कम से कम 300 जो है ना यूनिट वाले बिल है, उनको तो आप बहुत अच्छे रेट लगाए। उसमें पेशावर लोग हैं, वो उनको भी पता होगा 300 यूनिट के अंदर अपनी जिंदगी हमने गुजारनी है। ठीक है। अच्छा सर, आपने शुरू में बात की कि आपको लग रहा है कि मुल्क में जमहूरियत तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पूरा मैंने एहतजाज करना भी हमारा हक नहीं है? कि आपने कहा कि बिजली के बिल्स जो जला रहे हैं उनको पनिशमेंट दी जाएगी, उनको सजाएं दी जाएंगी, उनके लिए सजाएं बनाई जा रही हैं, और तो हमारा कानून तो इस तरह का कुछ कहता ही नहीं है। देखिए ये तो अभी उन्होंने राय दी है ना, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना तो बहुत मुश्किल बात है, इतनी बड़ी पब्लिक है। ये तो लग रहा है ऐसे कि पब्लिक अगर बाहर जाए तो संभाली नहीं जाएगी बाद में। ये तो जब पब्लिक ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ मारो, ਉਹਨੂੰ ਫੜ के कुट्टो की गड्डी बांध दो, गड्डी तोड़ दो। मैंने तो बिल जमा करा दिया, मैं तो जमा कराऊंगा। एक दुकानदार हूँ, मैंने कहा जाना है आप। मसला ये है कि आप नीचे से देखें, नीचे हमारे लोग उनकी क्या हालात है। अब ये 30,000 25,000 40,000 वाले बाप मुलाजम है मार्केट में, इसने वो 30,000 वाले किस तरह देंगे बिजली का बिल? बिल्कुल 25 से 30 हजार तो बिल ही आ रहे हैं तो सिर्फ। आप देखें जो 30,000 वाला बंदा है, उसने बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है, ट्यूशन में भी जाना है, चलो वो सारा कुछ छोड़ दे, रोटी भी नहीं चला सकता, बिजली के बिल नहीं दे सकता, और वो क्या जिंदगी गुजारनी? पेट्रोल पे कोई मोटरसाइकिल पे आते जाते हैं तो आप हिसाब लगा ले कि फ्यूल कितना महंगा है। 200 रुपए का तो फ्यूल उनका सिर्फ घर से आने जाने कम से कम लगता है। मुगलपुरा से, कोई फतेहगढ़ से, इस तरफ इलाके के, कुछ सिंहपुर से लोग हमारे पास जो मुलाजम है ना, ज्यादातर इस इलाके के, कम से कम 5-6 किलोमीटर आना और जाना, 10-15 किलोमीटर कम पैसे आपको लगता है कि कोई भी सियासी लीडर जो है हमारे लिए, हवाम के लिए अपनी कोई भी प्रॉपर्टी या जाती चीज को बेचेगा? बेचेगा तो फिर ही हम बच सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो बचने का रास्ता ही खत्म हो गया। अब तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास। आपको अभी भी उम्मीद है इन सियासी जमातों से? उम्मीद तो है जी, उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे पास देखें जी मेन पावर, हमारे पास लोग काम करने वाले मेहनती हैं, हमारे लीडरशिप नहीं है। ऐसा लीडर मिल जाए जो कौम को भी चलाए, मुल्क को भी चलाए, और सब चीज़ चला सकता है। चलाने के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पाकिस्तान में हर चीज़ है, माशी तौर पर ऊपर जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, लेकिन कोई लीडर नहीं है जो और सर आपने यहाँ पर बात की थी एहतजाज की, अभी रिसेंटली जो है एक वाकया हुआ था जिसमें अवाम जो एहतजाज के लिए निकली थी एक स्पेसिफिक लीडर के लिए। लेकिन अगर अभी बिलों पे बात की जाए, पेट्रोल दिन ब दिन हर महीने जो है पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, और ये भी नहीं 1-2 रुपए बढ़ाया जाता है, 15-20 रुपए बढ़ाया जाता है, 1-2 रुपए कम किया जाता है। तो इस हवाले से मैंने नहीं देखा कि अवाम का कोई समंदर सड़कों पे मौजूद हो। मैं भी रास्ते में भी आ रही थी तो जगह जगह स्पॉट्स पे 20-20 30-30 लोग खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि अवाम का एक पूरा समंदर निकल आए जैसे और चीजों के लिए निकलता है, या जैसे हम आजादी मनाने के लिए निकले थे, अभी रिसेंटली गुजरी आजादी। तो ये बेहिस कौम होगी है जी, इसको जैसे भी कर, उनको पता लगे इनकी जो है ना ताकत नहीं है इनके अंदर, ये बेचारे चुप के सहमे बैठे रहेंगे। अब एक तो ये बात है कि अगर आज पेट्रोल बढ़ता है ना, आज ही आप देखिए रात को गाड़ियों को लेने लग जाए पेट्रोल पंप पे। सुबह मैंने भी भरवा लिया पंप पे, मुझे पता है 15 रुपये रेट महंगा होना, ये अंदाजन हो सकता ना भी हो, लेकिन मजबूरी है, लोग एहतजाज नहीं करते। वो कहते हैं जनाब ठीक है जितना हमारी, चलो अब ऐसा वक्त आने वाला है कि वो लोग बाहर ही आएंगे, उनके पास जब रास्ते ही कोई नहीं होना, दीवार से लगा देंगे तो लोग बाहर आ जाएंगे फिर। अब तो कोई एहतजाज नहीं करता, ये एहतजाज बस जुबानी कलामी, बैठे हैं दोस्त बैठे हैं गप लगा रहे हैं, वो जी लुट गए जी, एंज हो गए जी, बस ये चक्कर है जी। बाकी एहतजाज में किसी को कहे ना भी कॉल आओ जी बाहर आ जाओ, कोई भी नहीं जाता पाए। कोई गर्मी है, कोई फाड़ के ले जाएंगे जनाब, छोड़ना कौन जाएगा सानू? जमहूरी थोड़ी है।
मार्केट तो आप देखें खाली पड़ी, मार्केट बेबान पड़ी, मार्केटें कैसे चलती है जी? मार्केट में कुछ सिस्टम हो, पैसे हो, रोल फेल हो तो फिर ही मार्केटें चलती हैं। अच्छा सर, पहले जो मार्केट की सिचुएशन थी और अब की हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जब पेट्रोल और महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी तो कस्टमर रेट क्या था और अब क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि डॉलर की वजह से ना बिजनेस बिल्कुल तबाह हो गया, स्टेबिलिटी है नहीं। आज ये किताब हमने 300 की बेची है जी, हम बेचने में घबराते हैं, 300 की बेचेंगे कल 325 की लेनी पड़ जाएगी। एक पुर्जा हम 200 का बेचते हैं, अभी कल से ये जो चल रही हवाएं तो हमारे पार्ट्स के रेट उन्होंने बढ़ा दिए। अब उन्होंने कहा है कि जी हम माल एक दफ़ा डॉलर एक जगह रुक जाए, इस जगह को आपने 400 पे लेके जाना है, 500 पे एक जगह डॉलर को रोक दे साल के लिए कमिटमेंट, लो जी है साल तक ऐसे रेट है रेट, उसके बाद फिर सिस्टम चल पड़ेगा। अब तो सिस्टम नहीं चलता। तो ठीक है, मार्केट के क्या हालात देखते हैं मार्केट अब- मजीद आने वाले दिनों में? मार्केट आने वाले दिनों में जी अगर डॉलर को रोक लिया जाए और ये गारंटी हो जाए कि कम से कम डॉलर अगर 300 पे हमने खड़ा करना है, एक साल के डॉलर 301 2 पे अगर चलाते हैं तो स्टेबिलिटी मार्केट में आएगी, बिजनेस भी होगा। और जो बेचने वाला बेचेगा, मंगाने वाला मंगवाएगा माल, अपना मंगवाने वाला माल मंगवा रहा है, ना बेचने वाला माल बेचने में खुश है। ये हालात इसकी वजह से सारा स्टैम्प आया हुआ है, स्लैम पे थैंक यू सो मच सर। स्टैम्प।